मुझ पे लगाए हैं कागज फाड़ने की, सब कुछ करने की, कि हमने मारा पीटा कागज फाड़ा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, आप सभी लोग सवाल पूछिए कि सुबह मैं अपने वकील साथियों से कह रही हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सवाल पूछिए कि सुबह 10 बजे से हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। सुबह 10 बजे से हम कोई जिम्मेदार अधिकारी को बुला रहे थे, चाहे डीएम आए, चाहे एसएसपी आए, चाहे कमिश्नर आए, हमारे ज्ञापन को लें। और तीसरी बार हम आंदोलन करने आए हैं, उसका हमको बता दें कि सरकार से उनकी क्या बात हुई है, सरकार से वो क्या बात किए हैं, सरकार हमें जमीन हमारे गरीबों को कब तक दे रही है। अगर नहीं देना है तब भी हमें बता दें। लेकिन ये लोग 10 बजे रात तक नहीं आए। किसका इंतजार कर रहे थे? हमसे पीटने का, कागज फाड़ने का, गमले तोड़ने का। आपके पास इतनी बड़ी फोर्स थी, आप क्या कर रहे थे? हम पे लाठी चार्ज क्यों नहीं किए जब हम तोड़ फोड़ कर रहे थे? तो क्यों नहीं हमें मारे? क्यों नहीं हमें वहीं अरेस्ट किए? मैं तो बार बार कह रही थी कि आप हमें यहीं अरेस्ट कर लीजिए, हमारे लोगों के बीच में अरेस्ट कर लीजिए। क्यों नहीं किए? आप मुस्कुरा रहे थे। आप हमारी देखिए, मैंने लाइव, हमारे पूरे दिन लाइव था। मनोज अंतानी से लेकर के नागार्जुन पाल सर तक लेकर के दिल्ली के बहुत सारे पत्रकार आए थे। सारे लोग लाइव कर रहे थे कि जो गोरखपुर के एसएसपी हैं, गोरखपुर के डीएम साहब हैं, हमारे पत्र को ले रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। तो रात भर में कौन सा हमने गोले छोड़ दिए? रात भर में हमने कौन से तोप मार दिए? सुबह 7 बजे हमारे ऊपर एफआईआर हो गया। सुबह हमें अपराधी बना दिया। हम हत्यारा नहीं हैं साथियों, हम लुटेरा नहीं हैं। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम समाज के लीडर हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि मेरी बहन का भी पता नहीं है। ये इतना टॉर्चर किए हैं घर पे जाकर के, क्योंकि हमारे माता पिता भी नहीं हैं। मैं शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे माता पिता भी नहीं हैं साथियों। इस दुनिया में हमारे माता पिता भी नहीं हैं। हमारे जिंदगी में सिर्फ हमारी बहन, हमारा भाई था, जिसे मैं जान से ज़्यादा मानती थी, मानती हूँ भी। मैं अपने भाई बहन के लिए काम करती थी और उन भाई बहन के लिए ही मैं बहुत सारे भाई बहनों को न्याय दिलाना चाहती हूँ। बहुत सारे भाइयों के लिए काम कर रही हूँ। बहुत सारे भाइयों को मैं उनका अधिकार दिलाना चाह रही हूँ। इसलिए मेरे भाई को, जो छोटा भाई है, मुझसे 7 साल छोटा है, विक्की, मेरा ऑफिस दिखाने के बहाने से मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे बहन का भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि पुलिस उसको कितना टॉर्चर किया है, उसको मारा पीटा भी है, उसको क्या किया है मुझे नहीं पता है। मेरी बहन पुलिस के टॉर्चर से कहीं चली गई है या पुलिस वाले उसे भी गिरफ्तार कर लिए हैं। इसलिए मुझे आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरी साथ दीजिए। अगर मेरे भाई बहन को कुछ भी होता है तो मैं समझूंगी कि हमने समाज के अधिकार के लिए यह कुर्बानी दिया है। मैंने समाज के लिए यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहम हमारे भाई बहन थे और समाज के लोग हैं। लेकिन हमारे भाई बहन को गिरफ्तार करके पुलिस हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती है। हमारे भाई बहन को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार गोरखपुर की पुलिस प्रशासन होगी, गोरखपुर के लोग होंगे, जो विपक्ष लोग हैं वो लोग होंगे, मुख्यमंत्री साहब होंगे। हमें नहीं पता है हमारी बहन कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि उसे कल बहुत टॉर्चर किया गया। कुछ लेडीज पुलिस भी उसको मारे भी हैं। हमारे पता पूछ रहे थे, क्योंकि हमारी बहन को तो खुद नहीं पता है। लगभग हफ्तों दिन हो गया है मेरी बहन से बात नहीं हो पाई है। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि पुलिस 4 बार गई है
हमारे बहन को भी मारा पीटा है, हमारे भाई को भी मारा पीटा। हमारा भाई बीमार है, उसको ले जाकर के थाने में बंद कर दिया। उसके बाद भी हमारे बहन को टार्चर किया गया। महिलाएं अंदर जाकर के हमारी बहन को टार्चर की हैं, उनकी मारी हैं, उनको गालियां भी दी हैं, बद्दी बद्दी गालियां भी दी हैं कि अपनी बहन का पता बताओ। लेकिन हमारी बहन को खुद नहीं पता है। मुझे नहीं मालूम है साथियों कि मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में है। डर से कहीं चली गई है या पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लिए हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये लड़ाई अब बड़ी हो गई है। मैं बार बार कह रही हूँ कि गोरखपुर प्रशासन से या पुलिस वालों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सरकार से मांग है, हम सिर्फ सरकार से मांग कर रहे हैं, हम अपराध नहीं कर रहे हैं। आप जो भी अपराध हम पे लगा रहे हैं, जो भी आप आरोप हम पे लगा रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं। आप में अगर मानवता बची है, आप अगर मानवता के तहत हैं, तो आप देखिए हमने कोई तोड़फोड़ आपके साथ नहीं किया है, कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया है, हमने कोई फायरिंग नहीं किया है। क्योंकि 6 साल के बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, 5 महीने के बच्चे थे, 6 महीने के बच्चे थे, महिलाएं थी, 80% महिलाएं थी। वो गोली बारूद नहीं लेके गई थी, अपने हाथ में, अपने गोद में अपने कलेजे के टुकड़े को लेके गई थी। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए, उसके जिंदगी के लिए वो अधिकार मांगने गई थी। मैं गोरखपुर के प्रशासन से कहना चाह रही हूँ कि आप ये बात भली भांति से जानते हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारे लोगों ने अपराध नहीं किया है। तो आप हमारे लोगों को टार्चर मत करिए। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि टार्चर मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं तो मैं अपना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे लोगों को टार्चर मत करिए। हमारी बहन का सुरक्षा करिए, क्योंकि वो बहन आपकी भी बेटी है, आपके समाज की भी बेटी है। उन्होंने अपराध नहीं किया है। हमारे भाई का रक्षा करिए, हमारे जो भाई पकड़ रहे हैं, जो पत्रकार साथियों का रक्षा करिए, क्योंकि पत्रकार साथियों ने तोप नहीं चलाया है, उसने हमारा आवाज उठाया है। पूरे दिन उन्होंने लाइव किया है, हमने आप पे गोलियां नहीं चलाई है। इसलिए गोरखपुर के प्रशासन से, गोरखपुर के पुलिस वालों से हमारा आग्रह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप इस बात को भली बात जानते हैं कि हमने आपके साथ कोई भी अभद्रता नहीं किया है, आपके साथ कोई भी दुष्व्यवहार नहीं किया है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको लेकर के आप हमारे ऊपर टार्चर कर रहे हैं। अगर आप टार्चर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे, या तो कहीं ना कहीं आप जाति दुर्भावनाओं को लेकर कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से चाबुक चलाई जा रही है। तो मानवता के तहत, मानवता के लिए हमारे आंदोलन को आप रोक नहीं पाएंगे। ये आंदोलन बड़ा हो गया है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हो तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। आप हमें गिरफ्तार करिए, लेकिन जो नाहक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, या जो 1 बजे रात को, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो ना हमारे आंदोलन में हैं, जो ना हमारे साथ हैं। हमारे फूफा जी को आपने गिरफ्तार किया 1 बजे रात को। वो शुगर के, बीपी के मरीज हैं, वो पर डे दवा खाते हैं। मेरे भाई को धोखे से मेरा ऑफिस दिखाने के बहाने आपने गिरफ्तार किया। मेरे भाई का भी तबीयत खराब है, उसको भी दवा की ज़रूरत है। हमारी बहन घर पे नहीं है। मुझे नहीं पता है कि आपके पुलिस वाले या आप लोग उसको कहाँ रखे हैं, गिरफ्तार कर लिए हैं या डर से वो कहीं चली गई है या उसके साथ कोई अनहोनी हो रही है, मुझे नहीं पता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपको वर्दी मिली है, आपको नौकरी मिली है, तो आप लोगों की रक्षा करिए, लोगों का सेवा करिए, उनको अन्यथा टार्चर मत करिए। मेरी गिरफ्तारी ज़रूरी है तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जेल से डर नहीं है, मुझे लाठी से डर नहीं है। मुझे ये भी पता है कि आपको
ऊपर से आदेश मिल रहा है। मुझे ये भी पता है कि आप कुछ भी करें, लेकिन आपका अंतर आत्मा जान रहा है, आपका आत्मा ये जानता है कि हमने आपके साथ कोई अभद्रता नहीं किया है। आप इसके खुद के गवाह हैं। आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ कैसे बोलेंगे कि हमने आप पे गोली चलाई है? ये आप झूठ कैसे बोलेंगे कि क्या हमने आपके साथ हाथापाई किया है? ये खुद से झूठ कैसे बोलेंगे? क्या हमने आपके गमले तोड़े हैं? आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में घुस करके हमने कोई कॉपी किताब फाड़े हैं? तो दुनिया से तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मानवता है, मानवता जिंदा है, तो आप उसको देखिए कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी साथी हैं वो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। जो साथी हमारे वकील साथी एडवोकेट हैं, हमारे लिए न्याय मांगे, सरकार से मांगे, न्यायालय से मांगे, क्योंकि मैंने चोरी नहीं किया है, मैंने हत्या नहीं किया है। समाज के लिए मैं लड़ रही हूँ और समाज के लिए कोई अपराध नहीं है। इसलिए आग्रह है साथियों कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें। मैं गिरफ्तारी दूंगी, कब गिरफ्तारी दूंगी आप सभी लोगों को मैं बता दूंगी। पुलिस इंतजार करे, मेरे गिरफ्तारी का इंतजार करे। उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है सीमा गौतम को। मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी कोई घटना होता है मैं पहल करती हूँ, पुलिस हमारे घर पे छापा मारती है। मैं बार बार गोरखपुर के पुलिस से मैं कह रही हूँ, आप हमारे दुश्मन नहीं है, मैंने आपके साथ, चाहे आप हमारे दुश्मन नहीं है, मैं आपको गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, बस आप इंतजार करिए। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है सीमा गौतम को। सीमा गौतम खुद आपके पास चल के आएंगी, आपके गोरखपुर में मिलेंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लेकिन एक बात यह भी कह रही हूँ कि जो आंदोलन में चला रही हूँ गरीबों को जमीन दिलाने के लिए, ये आंदोलन आप हमसे छीन नहीं सकते। हमारे गिरफ्तारी से, हमारे गिरफ्तार होने से या हमारे गिरफ्तारी लेने से आप हमारे हौसलों को कम नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कह देना चाह रही हूँ, आप सभी लोगों के माध्यम से, जो साथी हमारे देख रहे हैं, सभी लोगों के माध्यम से कह रही हूँ कि इसे शेयर करिए। ये गिरफ्तारी तो मेरी होगी, लेकिन जो डीएम साहब आकर के कहे हैं कि 2 महीने के अंदर हम मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे, भूमि आवंटन, जो गरीबों को भूमि आवंटन के काम करेंगे, भूमि वितरण करवाएंगे, वो तो हम करके रहेंगे। जमीन के लिए तो हम लड़ते रहेंगे। अगर आप मानते हैं कि ये अपराध है, अगर मानते हैं कि गरीबों की आवाज़ उठाना अपराध है, अगर आप मानते हैं कि गरीबों के हक के लिए लड़ना अपराध है, अगर आप मानते हैं, तो ये अपराध सीमा गौतम बार बार करेंगी, अंबेडकर जन मोर्चा के लोग बार बार करेंगे। आपके शायद जेल कम पड़ेंगे। हम आंदोलन करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन आपसे हमारी कोई आंदोलन नहीं है। आपसे, गोरखपुर के पुलिस से या किसी पुलिस से, किसी प्रशासन से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। आपसे हमारा कुछ नहीं है। हम अपना अधिकार शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हम अपने अधिकार को बात कर सकते हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वो अधिकार हमें दे रहा है, इसलिए हम अधिकार मांग रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिए। शायद अब हम आपके बीच में नहीं आ पाएंगे, आपके बीच में, क्योंकि मैं गिरफ्तारी दूंगी, उससे पहले मैं आप सभी को खबर कर दूंगी कि मैं कब गिरफ्तार हो रही हूँ। इसलिए आग्रह है साथियों कि जितना हमारे एडवोकेट साथी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, वो हमारे घटना को, हमारे आंदोलन को अब आपके हाथ में है। अब आप लीडर हैं, अब आप हमें न्याय दिलाइए। मैं आपके समाज की बेटी हूँ, आपके समाज के लिए लड़ रही हूँ। अगर आपने हमारे लिए आज नहीं लड़ेंगे तो शायद अब कोई बेटी
आपके लिए लड़ने के लिए, आपके समाज के लिए लड़ने के लिए नहीं आएगी। इसलिए जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए। अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप पे हमारे वीडियो को शेयर करिए। जमीन की मांग आप सब लोग सोशल मीडिया से करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।